हाँ तो भैया बात ऐसी है कि हर चोर जो है वो दरवाजा तोड़ के नहीं घुसता। कुछ चोर फोन कॉल करते हैं और जब तक कॉल खत्म होती है किसी एक आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई मिट्टी हो जाती है। एक फोन कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। एरिजोना यूएसए, सुबह 6:45। अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक छोटा सा घर। इस घर में रहते हैं 70 साल की रॉबर्ट और उनकी वाइफ लिंडा। इनकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। सुबह उठना, कॉफी पीना, अखबार पढ़ना, कुछ दवाइयां लेना और आराम से दिन बिताना। करीब 40 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई जोड़ के रखी थी। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई चोर नहीं होगा, कोई हथियार नहीं होगा, बल्कि सिर्फ एक फोन कॉल होगी। फोन की घंटी बजती है। लिंडा फोन उठाती है। लिंडा कहती है कि हेलो। दूसरी तरफ से एक बहुत ही शांत, पेशेवर और भरोसा दिलाने वाली आवाज आती है। कॉलर कहता है कि गुड मॉर्निंग मैम, मैं डैनियल बोल रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से। दिस इज डैनियल एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिपार्टमेंट। और फिर यहीं से सब कुछ बदल जाता है। उस वक्त लिंडा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वो बात कर रही है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक ठग है जो उनके भरोसे को बहुत बड़ा हथियार बनाने वाला है। बिल्कुल रात का समय, एक बहुत बड़ा सा ऑफिस, बाहर से देखने पर बिल्कुल एक आम कॉर्पोरेट ऑफिस के जैसा। अंदर बहुत से लोग अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं। सबके कानों में हेडसेट है। स्क्रीन पर अमेरिकन कस्टमरों की जानकारी खुली हुई है। दीवार पर एक व्हाइट बोर्ड लगा है। उस पर लिखा है टुडेज टारगेट $30,000। यहाँ हर किसी का असली नाम छुपाया जाता है। राहुल जो है वो रायन बन चुका है, दीपक अब डैनियल और करण केविन। बस तभी एक मैनेजर पूरे फ्लोर पे नजर डालते हुए कहता है, याद रखो सारे, सॉफ्टवेयर नहीं बेचना, डर बेचना है। और अगले ही पल पूरा ऑफिस बस फोन मिलाना शुरू कर देता है। सैकड़ों कॉल्स एक ही समय पर। ये किसी भी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि ये उस स्कैम की कहानी है जिसने सालों भर कई लोगों को अपना शिकार बनाया। हर दिन हजारों फोन कॉल्स, हर हफ्ते लाखों डॉलरों की ठगी और हर साल न जाने कितने लोगों की सालों भर की कमाई मिनटों में गायब हो जाती है। फोन लगातार बज रहे हैं और अमेरिका में लोग फोन उठा रहे हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे लगातार वार्निंग पॉपअप आ रहे हैं। कहीं गिफ्ट कार्ड खरीदे जा रहे हैं, कहीं बैंक अकाउंट खुला है और कहीं रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। और हर सीन के साथ ठगी का जाल और बड़ा होता जा रहा है। Christine, let me know once you get finished with your crying, okay? What do I do? अगर आपको लगता है कि इस स्कैम का सबसे बड़ा हथियार कंप्यूटर था तो आप गलत है। और अगर आपको लगता है कि इसका सबसे बड़ा हथियार वायरस था तब भी आप गलत है। अगर आपको लगता है कि हैकिंग थी तो भी आप गलत सोच रहे हैं। इस पूरे स्कैम का सबसे बड़ा हथियार भरोसा था। एक ऐसा भरोसा जिसे लोगों ने खुद इन ठगों के हाथों में दिया। You gave me the wrong card number. The first one. Do you see? Because some of these cards, the numbers are. How do you know whether there's money on there or not? You gave me the wrong card number, sir. लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। ये कहानी उन ऑफिसेस की भी है जो रात में खुलते थे और सुबह बंद हो जाते थे। यहाँ कंप्यूटर रिपेयर नहीं होते थे बल्कि लोगों के साथ डर का सौदा किया जाता था। और बस यहीं से शुरू हुआ दुनिया के सबसे बड़े टेक सपोर्ट स्कैम का खेल। पर हम बात करेंगे कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। आखिर कौन था जिसने सबसे पहली बार फेक माइक्रोसॉफ्ट एजेंट बनने का ट्राई करा या फिर आइडिया दिया। हर बड़े क्राइम की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है और इस स्कैम की शुरुआत भी किसी कंप्यूटर हैकर ने नहीं की थी बल्कि कुछ ऐसे लोगों ने जिन्हें लोगों के दिमाग से खेलना आता था। साल 2008, पूरी दुनिया एक बड़ी आर्थिक मंदी से गुजर रही थी। कई कंपनियां बंद हो रही थी, लाखों लोगों की नौकरी चली गई थी। लेकिन दुनिया के एक कोने में एक इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, कॉल सेंटर्स। भारत में रात होते ही हजारों लोग ऑफिस पहुंचते, हेडसेट लगाते और अमेरिका के कस्टमर से बात करते। उस समय भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर सपोर्ट हब बन चुका था। अंग्रेजी बोलने वाले एम्प्लॉयज, तेज इंटरनेट और कम खर्च। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपना कस्टमर सपोर्ट भारत से चलवा रही थी। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों के माइंड में एक सवाल आया, अगर लोग जो हैं वो कस्टमर सपोर्ट पे इतना भरोसा करते हैं तो क्या वो इसी भरोसे से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते? बस यही बात उनके दिमाग में बैठ गई। एक छोटा सा किराए का ऑफिस, 10 कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन
कुछ हेडसेट्स और 4 लोग। वहां पे एक आदमी व्हाइट बोर्ड पे लिखता है कि माइक्रोसॉफ्ट बनो, लोगों को डराओ, कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस लो, पेमेंट करवाओ। वो मुस्कुराता है कि अगर सामने वाला डर गया तो पैसे हमारे पास खुद चल कर आएंगे। एक ही दम से कमरे में जितने लोग होते हैं वो सारे इस बात पे हंसने लगते हैं। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये छोटा सा आइडिया आगे चलकर अरबों डॉलर के क्राइम में बदल जाएगा। अमेरिका, फिलाडेल्फिया, 2011। एक बुजुर्ग आदमी अपने लैपटॉप पे चुपचाप एक ईमेल पढ़ रहा है। अचानक फोन बजता है। Hello, sir. I'm speaking from Microsoft Security Department. We detected some viruses that came into your computer. हेलो सर, मैं माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। विक्टिम जो है वो एकदम से सवाल पूछता है, माइक्रोसॉफ्ट? कॉलर कहता है, जी हाँ सर, हमें आपके कंप्यूटर से वायरस एक्टिविटी दिख रही है। बस यही डर का खेल है। बुजुर्ग एकदम से घबरा जाता है। अब असलियत ये है कि माइक्रोसॉफ्ट कभी भी खुद कस्टमर को कॉल करके नहीं कहता कि आपका कंप्यूटर हैक हो गया। लेकिन बात ऐसी है ना कि उस समय काफी लोगों को ये बात पता ही नहीं थी। अब वापस आते हैं उस ऑफिस में जहाँ ट्रेनिंग चल रही है। नए लोग रिक्रूट करे जा रहे हैं, लगभग 20 लड़के लड़कियां। ट्रेनर जो है वो बोर्ड पे लिखता है, फियर, अर्जेंसी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रस्ट। ट्रेनर सिर्फ इतना कहता है कि याद रखो, कस्टमर को कभी भी टाइम मत दो सोचने का। उसे इतना डरा दो कि वो सवाल पूछना भूल ही जाए। वो आगे बोलता है कि अगर कस्टमर गलती से भी बोले कि मुझे आगे सोचने का टाइम दो, तो उसे सीधा ये बोलना है कि अगर आपने कॉल कट करी तो हैकर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देगा। बस यही था स्कैम का फॉर्मूला। कंप्यूटर कम, साइकोलॉजी ज्यादा। उसी ऑफिस में दीवार पे अमेरिका का मैप, हर जगह लाल निशान, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, एरिजोना। वहीं बॉस कहता है, यंग लोग जो है वो आसानी से नहीं फंसेंगे, बूढ़ों को टारगेट करो। याद रखना, वो हेल्प मांगने में कभी शर्म नहीं करेंगे। स्कैमर्स हमेशा ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जिन्हें टेक्नोलॉजी की थोड़ी कम नॉलेज होती थी, क्योंकि उनके लिए कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन था और फोन पे बोलने वाला इंसान एक एक्सपर्ट। गूगल सर्च, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट नंबर, माइक्रोसॉफ्ट जैसा लोगो, टोल फ्री नंबर, सब कुछ एकदम असली जैसा। धीरे धीरे सारे स्कैमर्स ने सिर्फ फोन कॉल ही नहीं बल्कि इंटरनेट पे भी अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए। फेक वेबसाइट्स, फेक एड्स, फेक सपोर्ट नंबर, ताकि विक्टिम जो है वो खुद उन्हें फोन करे। और जैसे ही वो उन्हें फोन करेगा, वो उनका रिमोट एक्सेस लेंगे और पूरी स्क्रीन देखते ही देखते लाल अलार्म बजने लगते हैं। वार्निंग का साइन कंप्यूटर पे लिखा होता है कि योर कंप्यूटर हैज बीन लॉक्ड। ऑब्वियस है, विक्टिम तो घबराएगा ही। असल में कंप्यूटर बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन स्क्रीन पे दिखती हुई वार्निंग्स इतनी असली लगती थी कि ज्यादातर लोग उसे ही सच मान लेते थे। अब हम फिर से उस ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए हैं। उनका बॉस जो है वो धीरे धीरे चलता हुआ आता है। वो सारे एजेंट से चिल्लाकर सिर्फ इतना कहता है कि याद रखो, हम कंप्यूटर रिपेयर नहीं बेचते, हम उम्मीद बेचते हैं और डर खरीदते हैं। पूरा फ्लोर जो है वो तालियों से गूंज उठता है। अब बात ऐसी है कि ये सिर्फ 4 लोगों का स्कैम नहीं था, बल्कि ये एक पूरा बिजनेस बन चुका था। कॉलिंग टीम, टेक्निकल टीम, पेमेंट टीम, क्वालिटी टीम, न जाने कौन कौन सी टीम, हर टीम का अपना रोल था। इसमें क्या होता है ना कि देखते ही देखते कब स्कैमर आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेता है आपको पता ही नहीं होता। सारी बात भरोसे की है, सिर्फ एक फोन कॉल और आपकी सालों की मेहनत आपके बैंक अकाउंट से मिनटों में गायब हो जाती है। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात ये नहीं है। सबसे डरा देने वाली बात ये है कि जिस इंसान पे आप इतना भरोसा करते हो वो असल में एक प्रोफेशनल स्कैमर होता है। वो आपका नाम जानता है, आपका ईमेल जानता है और कभी कभी तो आपका फोन नंबर भी, एड्रेस भी। और बस यही वजह है कि उसकी बातें इतनी रियलिस्टिक लगती हैं कि पढ़ा लिखा आदमी भी उसकी बातों में फंस जाता है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग अपनी जमा पूंजी और अपनी लाइफ की सारी कमाई इन स्कैमर्स के हाथों खो देते हैं। Hello. Yeah, click on cancel. Click on cancel in the middle. Enter. Click on cancel. वो कैसे कॉल करते हैं, कैसे आदमी का भरोसा जीतते हैं, कैसे विक्टिम को मैनिपुलेट करते हैं और कैसे आखिर में उनके अकाउंट से पैसे निकलवा लेते हैं। एक नॉर्मल आदमी यही सोचेगा कि स्कैमर जो हैं वो किसी बंद गुफा में बैठते होंगे, लेकिन असलियत बहुत डरावनी है। ये सारे किसी बिल्डिंग्स, अच्छे ऑफिसेस और रेंटेड फ्लैट्स में काम करते हैं। बाहर से देखो तो सब कुछ नॉर्मल और अंदर देखो तो दर्जनों कंप्यूटर, हेडसेट्स, फेक आइडेंटिटीज और एक ही मिशन, जितना हो सके लोगों को लूटो। एक स्कैम कॉल के पीछे पूरी की पूरी टीम होती है। कॉल करने वाले अलग, टेक्निकल सपोर्ट अलग, सबका रोल जो है वो फिक्स होता है। जैसे कि किसी कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, फ्रॉड कॉल सेंटर्स में भी सिर्फ इतना फर्क है कि कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेचती है और ये लोग
लोगों का भरोसा। आप बस ये सोच रहे होंगे कि इनका सबसे बड़ा हथियार क्या है। हैकिंग। इनका सबसे बड़ा हथियार डर है। बस डर की वजह से लोग बिना सोचे समझे बटन दबाते हैं, पासवर्ड बताते हैं, ओटीपी शेयर करते हैं, रिमोट एक्सेस देते हैं। स्कैमर्स जो हैं वो सिर्फ कंप्यूटर हैक नहीं करते, वो सबसे पहले आपका दिमाग हैक करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जो आदमी आपसे फोन पर सर मैम बोलकर प्यार से बात करता है, वही आदमी म्यूट बटन दबाने के बाद बिल्कुल बदल जाता है। ऑफिस में हंसी मजाक होता है, आवाजें आती हैं, इसे और घुमा, अबे ये तो फंस गया, इसे छोड़ियो मत। उनके लिए इंसान की उम्र, उसकी मजबूरियां, उसके आंसू कुछ मैटर नहीं करते। हाँ, बस एक चीज मैटर करती है, पैसा। It's my birthday, ma'am. What? Say that again, please. I said you can wish me today. It's my birthday, ma'am. Apologize to your fiance for being late, okay? Come on, don't embarrass me. Don't embarrass me. Just say all the best to me that I won't be getting scolded. I'm already getting late. मेरा काम सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर आपका अपना भी कोई यूएसए रहता है तो उसे ये वीडियो दिखाएं और बताएं कि अगर आपसे कोई गिफ्ट कार्ड, ओटीपी या बैंक अकाउंट मांगे तो उसे नहीं देना। सबसे पहले फोन काटना है और फिर आप ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 1 मिनट की सावधानी सालों की मेहनत बचा सकती है। ये बात जो है वो सिर्फ स्कैम कॉल्स की नहीं, ये कहानी है भरोसे की। एक भरोसा जो आदमी गलत इंसान पे कर लेता है। सिर्फ एक कॉल ही काफी है, किसी का रिटायरमेंट, किसी की लाइफ सेविंग्स और किसी का भरोसा हमेशा के लिए छीनने के लिए। और ऐसा है ना कि टेक्नोलॉजी कभी भी दुश्मन नहीं थी, बल्कि दुश्मन थे वो लोग जिन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया। ये कहानी जो है वो सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये कहानी जो है वो हर एक ऐसे इंसान की है जिसके पास फोन है, एक कंप्यूटर है, एक बैंक अकाउंट है, क्योंकि अगला कॉल किसी को भी आ सकता है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो इसे बस शेयर मत करना, इसे किसी अपने को दिखाना। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी भर की कमाई बचा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब